इस वीडियो में समझेंगे नागालैंड राज्य की मानचित्र। यह भारतीय मैप चल रहा है और इसमें समझेंगे नागालैंड राज्य की मानचित्र। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और यह 28वां क्लास है। इससे पहले 27 क्लास ख़त्म हो चुका है, उसको रिवीजन जरूर कीजिए। और यह 7 सिस्टर्स चल रहा है। 7 सिस्टर्स के अंदर में कितने राज्य आता है? तो 7 है। सिक्किम नहीं आता है, समझ गए। आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय। 3 राज्य साइड से कर लीजिएगा, पश्चिम की तरफ से और पूर्व की तरफ से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। समझ गए। 7 राज्य है 7 सिस्टर्स में। ये पूर्वोत्तर भारत की राज्य है, समझ गए। आज का वीडियो है नागालैंड के बारे में समझेंगे, जो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं यहाँ का जो सर्वोच्च चोटी है सारामती पहाड़ी, जो म्यांमार से सीमा लगाता है, इसके बारे में समझेंगे। जिसमें दीमापुर जगह है, नक्सल प्रभावित जगह है, इसके बारे में समझेंगे। समझ गया। आइए देखते हैं, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं। और नागालैंड राज्य की सबसे खास है कि यहाँ के लोग, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ के लोग कुत्ता खाता है, समझ गए। आइए देखते हैं। देखिए, यही आपका 7 सिस्टर्स का राज्य है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। याद करने का तरीका है 1 2 3 कर लीजिएगा इस साइड से, समझ गए। नागालैंड 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6 और 7 त्रिपुरा हो गया, समझ गए। तो ऐसे ही 7 सिस्टर्स के बारे में आपको याद करना होगा। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको ये सब राज्य बता दिया है, सब के सब मैंने बता दिया। इधर बिहार सिर्फ छूटा हुआ है, बाकी सिक्किम मैंने बता दिया है। और ये पूर्वोत्तर भारत की राज्य चल रहा है। देखिए, नागालैंड आपका यही है। देखिए, नागालैंड आपका यही सीमा रेखा है। नागालैंड इतना सीमा रेखा है। इधर कौन सा हो गया? म्यांमार इधर है, ठीक है। और इसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश सीमा लगा, अरुणाचल प्रदेश का सीमा। और साइड से ये असम लगा हुआ है, असम। देखिए, फिर से मिटाते हैं। देखिए, देखिए ये आपका इतना जो दिखाई दे रहा है, ये आपका नागालैंड है, समझ गए। नागालैंड है ये। और इसका सीमा रेखा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, किससे लगता है? तो देखिए, असम से लगता है, इधर से भी, ऊपर से भी लगता है, और साइड से अरुणाचल प्रदेश से भी लगता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, और इस साइड से, पूरब साइड से म्यांमार की सीमा लगाता है ये, समझ गए। और नीचे मणिपुर से सीमा लगाता है, नीचे मणिपुर से, यानी कि दक्षिण की तरफ से। और दक्षिण पश्चिम में देखिएगा असम से ही लगा रहा है। असम का सीमा इतना है लंबा, देख रहे हैं कितना बड़ा असम है ये। असम के नीचे ये आपका मेघालय है, आपका मेघालय का राज्य इतना है, समझ गए। बाकी ये आपका असम है, और असम का सीमा कितना लंबा दूरी लगा रहा है, देख रहे हैं। तो ये आपका ये नागालैंड के बारे में समझेंगे आज के वीडियो में। आइए देखते हैं, जो जो क्वेश्चन बनेगा इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, जैसा मैंने बताया है वही है। और नागालैंड का जो राज्य का सीमा है, यही है, उसका मैप है उस राज्य का। देखिए, इस साइड से असम लग रहा है, ठीक है, ऊपर से भी असम है, और इस साइड से अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। और इस सीमा से, पूरब सीमा से म्यांमार है, नीचे की तरफ मणिपुर है, और इधर से असम है। दोनों इधर असम से ही लगा हुआ है, समझ रहे हैं। तो मैप आपको दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सी राज्य का किधर से मैप लग रहा है। मैप अगर ये देख लिए तो क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि इस राज्य का सीमा लगता है या नहीं लगता है, समझ गए। किस इंटरनेशनल राज्य से देश से लगता है, किस देश से लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सब क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, समझ गया। आइए देखते हैं, मेन मेन चीज़ के बारे में देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, देखिए दीमापुर, दीमापुर नज़र आ रहा है। दीमापुर जो असम के बॉर्डर पर है, समझ गए। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ नक्सली घटना आए दिनों होती रहती है, समझ गए। तो ये नक्सली क्षेत्र से ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, समझ गए। दीमापुर किस राज्य का ये जगह है जहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये? तो ये नागालैंड राज्य का है, समझ गए। एक जगह आपको नज़र आ रहा है वोखा, ये खनिज वाला क्षेत्र है, समझ गए। वोखा काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वोखा खनिज वाला क्षेत्र है। और बाकी देखिए, ये फिजिकल और पॉलिटिकल निकाल के देखिए, तो फिजिकल में देखिएगा तो सारा का सारा ये पठारी एरिया है, समझ गए। पठारी एरिया है, पूरे के पूरे पठारी एरिया है। और बगल में म्यांमार है, समझ गए, बगल में म्यांमार है। यहीं पर देखिएगा, यहाँ पे पूर्व साइड में, यहीं पे यहाँ के नागा पहाड़ी है। ये पूरे के पूरे नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी,
समझ गए। हिमालय रेंज की पहाड़ी है नागा पहाड़ी, ये नागा पहाड़ी के पूछेगा सर्वोच्च चोटी कौन सा है तो सारामती है। और कितना मीटर ऊंचा है तो 3826 मीटर ऊंचा चोटी है। और इसका प्राकृतिक जो क्षेत्र लगता है, सीमा रेखा लगता है, म्यांमार के साथ भी लगता है। तो यही कोना पर होगा सारामती सर्वोच्च चोटी होगा। और ये पूरे के पूरे पठारी एरिया है, खनिज की दृष्टि से काफ़ी बेहतरीन जगह है, समझ गए। और यहाँ पे जो खेती होता है झूम की खेती, नाम सुने होंगे झूम की खेती। और वहाँ के लोकल भाषा बोलता है स्लेस और बर्न, स्लेस और बर्न खेती बोलते हैं, वहाँ प्रचलित है। जैसे में बागवानी खेती वहाँ पर होता है, बांस की खेती, रेशम उत्पादक होता है। और इसका जो हाई कोर्ट आता है पूरे नागालैंड का, यह गुवाहाटी क्षेत्र में आता है। असम का जो गुवाहाटी क्षेत्र है यहीं पे आता है इसका हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आता है। सर्वोच्च न्यायालय तो दिल्ली में है पूरे भारत का, तो हाई कोर्ट गुवाहाटी के अंतर्गत में ये आता है। और यहाँ का जो नदी है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ देख लीजिएगा, मैं नोट्स में डाल दिया हूँ। दोयांग, दिखू और झांझी नदियाँ हैं, दोयांग, दिखू और झांझी है, समझ गए। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। प्रमुख जो उत्सव यहाँ का है हॉर्नबिल त्यौहार है, समझ गए। और यहाँ का जो भाषा है, यहाँ की भाषा इंग्लिश है, ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं। और साथ में जो लोकल भाषा है सेमा, चांग, ये सब महत्वपूर्ण है, समझ गए। और दीमापुर में ही, दीमापुर रंगा पहाड़ वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, दीमापुर में ही रंगा पहाड़ वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो नागालैंड से क्वेश्चन इतना बनता है, समझ गए। बांस की खेती होती है, झूम की खेती होती है, हॉर्नबिल उत्सव यहाँ मनाया जाता है। सारामती जो पर्वत है, सर्वोच्च चोटी है नागा पहाड़ी का, यहीं पे है, म्यांमार की सीमा बनाता है, समझ गए। दीमापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ झूम की खेती होता है, यानी कि जंगल को सफाया कर दिया जाता है। जिस जगह पर जंगल होता है उसको काट कर ख़त्म कर फिर से खेती करना, और वहाँ पे खेती करके फिर सामान, जैसे में कितना गुट होता है, प्रत्येक गुट अलग अलग निकलता है खेती करने के लिए। जहाँ देखा काट कूट के बराबर कर दिया, इसीलिए वहाँ पे देखते प्राकृतिक आपदा के चलते बहुत समस्या उत्पन्न धीरे धीरे होते जा रहा है। इसलिए जंगल के काटना पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो जंगल काट कर जला देता है, और वहाँ पर खेती करके जितने भी उसका जो करकट होते हैं, छाउर, उसको छाउर बोलते हैं, समझ गए। तो वही फिर डालकर फिर दूसरे जगह चला जाता है खेती करने। फिर कुछ 10 वर्ष के बाद फिर उस जगह पर पेड़ पौधा उग गया, फिर काटा उसको, ऐसा ही होता है। समझ गए, जंगल काट कर खेती करना है झूम खेती कहलाता है, समझ गए। मेन चीज़ यही होता है। और वोखा जगह है, खनिज यहाँ काफ़ी मिला हुआ है और मिल भी रहा है। ये सब एरिया पूरे खनिजी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरे पठारी एरिया है, समझ गए। तो मेन चीज़ क्वेश्चन ऐसे ही आपको बनेगा। तो जैसा मैंने बताया है कि दीमापुर समझ लीजिएगा, वोखा समझ लीजिएगा, सारामती समझ लीजिएगा, समझ गए। ये क्वेश्चन बनता है। बाकी और राज्य देखना चाहते हैं लोकेशन की दृष्टि से देख लीजिए, समझ गए। चलिए देखते हैं अब। देखिए एक मोन जगह है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश का सीमा लगाता है। लोंगलेंग है, मोकोंगयुंग, ये सब है। वोखा जगह है, ये सब मेन चीज़ देख लीजिए। एक फेक जगह है, समझ गए, फेक जगह ये इतना दूर है। राजधानी यहाँ कोहिमा है, देखिए कोहिमा, यहाँ राजधानी कोहिमा है। तो 3-4 चीज़ आपको जानना जरूरी है। दीमापुर राजधानी कोहिमा है, वोखा समझिए, एक सारामती समझ लीजिए, नागा पहाड़ी है। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यहाँ की भाषा कौन सी है तो इंग्लिश है। लोकल भाषा में सेमा चांग है। यहाँ पे 80% लोग खेती करते हैं, समझ गए। सर्वोच्च जो खाद्यान्न फसल है धान है, चावल है, धान है, यही सब होता है, समझ गए। मेन चीज़ यही होता है। और झूम खेती यहीं पर काफ़ी प्रचलित है। और दीमापुर सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। सारामती सर्वोच्च चोटी है जो कि नागा पहाड़ी की। और यहाँ का जो देखिएगा तो यानी कि 88% यहाँ पे ईसाई है, 88% ईसाई लोग हैं यहाँ पे। जैसे 9% लोग हिंदू होगा, बाकी 2% के करीब, 2.5% के करीब मुस्लिम यहाँ पे है, बाकी और अन्य धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मेन चीज़ नागालैंड से यही क्वेश्चन आपका बनेगा, समझ गया। चलिए हॉर्नबिल उत्सव जरूर याद करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। अब देखिए जो क्वेश्चन बना है मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो ऐसे ही आने वाले समय में मैप का दे देगा, समझ गए, ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र कौन सा है बताइए। तो ये ओखा जगह है, ये दीमापुर है, यहाँ पे कर लीजिएगा कौन सा, कर लीजिएगा कोहिमा।
देखिए नागा पहाड़ी पूरे के पूरे नागा पहाड़ी है, ये नागा पहाड़ी है, ये पूरे के पूरे नागा पहाड़ी है। इसका सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो सारामती है, 3826 मीटर है और नागालैंड म्यांमार सीमा पर यह अवस्थित है। समझिए, इसका सीमा रेखा पूछेगा, ऊपर कौन सा लगता है अरुणाचल प्रदेश, नीचे कौन सा है मणिपुर, इस साइड से कौन लगता है तो म्यांमार, इस साइड से कौन लगता है असम। इस तरह क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जो मैंने बताया है वही चीज़ सब यहाँ पे बैठा हुआ है, लिखा हुआ है। देखिए नागालैंड का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। इसका जो राजधानी है कोहिमा, राजकीय भाषा इंग्लिश है, यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं। देखिए यहाँ का जो पशु है मिथुन है, फूल है फोडोडेंड्रान, पेड़ है एल्डर, बाकी यही सब है, पक्षी है टेट्रापॉन है ये तो। और इसका जो एरिया आता है क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर के दायरा में यह फैला हुआ है। सबसे बड़ा नगर है कोहिमा है और लोक नृत्य है रेंगमा, चोंग, नोगकेम, चीता करजरम युद्ध नृत्य यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो रेंगमा याद कर लीजिए, क्वेश्चन बना हुआ है रेंगमा। यही सब है मेन चीज़, समझ गए। और प्रमुख नदियाँ है दंगसिरी, दोयांग, दीखू, बराक। बराक ये लोकल भाषा में बराक है यहाँ पे, तो दीखू दोयांग कर लीजिएगा, दीखू दोयांग ये नदी यहाँ पर प्रमुख है। और इसका सीमा रेखा जो लगता है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार के साथ सीमा यह साझा करता है। देखिए पर्यटन स्थल जो है जपभू, जुकू घाटी, माता इमिक्यांग ये सब है, तो देख लीजिएगा सिर्फ, बाकी जो मैं बता दिया हूँ VVI क्वेश्चन मेन चीज़ वही है। और यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है बांस, बागवानी लोग यहाँ पर करते हैं, झूम की खेती है, रेशम उत्पादन, खनिज एवं खनन यहाँ पर होता है। लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट 1 है। देखिए नागालैंड राज्य के पूर्व में म्यांमार है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम, दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। नागालैंड को पूर्व का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, पूर्व का स्विट्जरलैंड। देखिए प्रमुख उत्सव जो है हॉर्नबिल है, वोखा जो है खनिज क्षेत्र है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत ये आता है। ये देखिए दीमापुर है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ झूम खेती काफ़ी प्रचलित है। सर्वोच्च चोटी है सारामती है पहाड़ी, जो कि नागालैंड म्यांमार सीमा पर अवस्थित है। मेन चीज़ आपको नागालैंड से यही क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बता दिया है। और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, जितना बार रिवीजन कीजिएगा मैप को उतना आपके दिमाग में फिट बैठता चला जाएगा। धीरे धीरे ये मैप खत्म होने वाला है, समझ गए। और सब के सब राज्य के बारे में रिवीजन कीजिए, तो इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। इसके बाद देखेंगे इसके बाद देखेंगे मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा करके लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद बिहार देख लेंगे। ये आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद स्पेशल वीडियो चलेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।